जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपनी आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं? क्या आप रात रात भर जागकर हिसाब लगाते हैं कि कल का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा एक बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन कुछ साल पहले ही मेरे बिजनेस में एक ऐसा भयानक घाटा हुआ कि मेरा सब कुछ बिकने की कगार पर आ गया था। घर में मेरे 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना था और छोटे बेटे की स्कूल की फीस भी महीनों से पेंडिंग थी। मैं अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों के आगे हाथ फैलाने लगा जिनकी मैंने हमेशा अपने अच्छे वक्त में मदद की थी, लेकिन बुरे वक्त में सबने मुंह फेर लिया। कुछ ने तो मुझे बुरी तरह से जलील भी किया। संगत जी, मैं पूरी तरह से टूट रहा था। एक दिन मैं घर आया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी, मुझे उठा लो। मैं अपने बच्चों का करियर अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैं एक एक पैसे का मोहताज हो गया हूँ। मुझे इस नर्क से बाहर निकाल लो। मेरा मानसिक तनाव इतना बढ़ता गया कि मेरे मन में सिर्फ अंधकार और मेरी ज़िंदगी ख़त्म करने के ख्याल आते थे। संगत जी, अगले दिन मैं अपना फ़ोन देख रहा था, तभी मुझे गुरुजी का एक पोस्ट दिखाई दिया कि मेरे होते हुए नेगेटिव क्यों सोचता है। संगत जी, उस घोर अंधेरे में और गरीबी के दिनों में जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब केवल गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। गुरुजी ने मुझे बिखरने नहीं दिया। संगत जी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर बुरे वक्त में भी मैं गुरुजी को याद कर रहा हूँ, मतलब गुरुजी ने अभी भी मुझे कहीं ना कहीं थाम रखा है, मुझे टूटने नहीं दिया है। संगत जी, महाशिव अपने बच्चों के आंसू ज़्यादा दिन तक नहीं देख सकते। जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब गुरुजी अपने चमत्कार की शुरुआत करते हैं। एक रात मैं बच्चों की फीस की चिंता में गुरुजी के स्वरूप को देखकर सोच रहा था कि बच्चों की फीस कहाँ से आएगी। अगले ही दिन गुरुजी ने सरकारी विभाग से फ़ोन करवाया और मेरा एक पुराना टेंडर जो सालों से अटका हुआ था, जिसे मैं भूल चुका था, वो अचानक से पास करा दिया और उस टेंडर का एडवांस पैसा मेरे अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र हो गया। संगत जी, लाखों रुपए। और मैं गुरुजी के स्वरूप के पास जाके रोने लग गया कि गुरुजी, कल तो मैं आपके स्वरूप के पास बैठकर बात कर रहा था और आज आपने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। संगत जी, मुझे उस टाइम वही पोस्ट याद आया कि गुरुजी के होते हुए चिंता क्यों ही करनी है, और मैंने तुरंत ही अपनी बेटी की मेडिकल की फ़ीस भरी और छोटे बेटे का भी एडमिशन करवा दिया। और संगत जी, गुरुजी ने जो बच्चों के करियर को ब्लेस किया था, उसका चमत्कार देखिए। बेटी ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई में टॉप किया है और आज वो एक बहुत ही बड़ी सर्जन बनी है। लेकिन गुरुजी ने मेरी साथ साथ आंखें भी खोल दी हैं कि दोस्त और रिश्तेदार सिर्फ पैसा देखकर ही आते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो सब हम सबसे मुंह फेर लेते हैं ताकि हम उनसे पैसे न मांग लें। लेकिन गुरुजी ने कभी भी मेरा सिर झुकने नहीं दिया। संगत जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आज आपकी जेब खाली है तो हिम्मत मत हारिए। अपने गुरुजी पर शक मत कीजिए। गुरुजी के होते हुए नेगेटिव मत सोचिए। गुरुजी आपकी भी झोली ऐसे ही जल्दी से भर देंगे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे, आपके बच्चों के करियर को भी वही ब्लेस कर देंगे। आप सारी टेंशन्स बस गुरुजी को दे दीजिए। उसके बाद गुरुजी जाने ये सब कुछ कैसे ठीक करना है। आप बस गुरुजी का शुक्राना कीजिए। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जिस दिन हम अपनी सारी टेंशन्स को गुरुजी को सौंप देते हैं,
गुरु जी के स्वरूप के पास बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं, उसी वक्त गुरु जी के मिरेकल्स शुरू हो जाते हैं। उसी वक्त गुरु जी हमारी हर मुसीबत को दूर करते हैं। जिस भी चीज़ की हमें जिस टाइम ज़रूरत होती है उसको भी गुरु जी फुलफ़िल करवाते हैं। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी हमारे घर पर साक्षात विराजमान है तो फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है। हमें तो बस शुक्राना करना है और अपनी सारी टेंशन्स गुरु जी को सौंप देनी है। उसके बाद तो सिर्फ मिरेकल्स ही मिरेकल्स होने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।